क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 5 छोटी छोटी कहानियां हमारी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दें? आज हम स्वामी विवेकानंद के ज्ञान के विशाल समंदर से कुछ ऐसी ही बूंदें निकालने वाले हैं जो सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखा सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके एक जबरदस्त विचार से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो हर नए और महान आइडिया की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है, क्या हुआ है? पहले लोगों ने हंसी उड़ाई, फिर उसका जम के विरोध किया और आखिर में उसी को सच मानकर अपना लिया। ये शब्द दिखाते हैं कि विवेकानंद की सोच अपने समय से कितनी कितनी आगे थी। उनका जीवन सिर्फ 39 साल का था, सोचिए जरा। लेकिन इतने से वक्त में उन्होंने वो काम कर दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। खासकर 1893 में शिकागो में दिया गया उनका वो भाषण, जिसने न सिर्फ दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर रखी, बल्कि पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत की सोच और दर्शन में कितनी गहराई है। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हम उनकी शिक्षाओं के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे। पहला, आंतरिक शक्ति कैसे बनाएं। दूसरा, मानवीय संबंधों को कैसे बेहतर करें। और तीसरा, एक प्रबुद्ध मानसिकता कैसे विकसित करें। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। चलिए सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर एक मजबूत इंसान का चरित्र खड़ा होता है। और विवेकानंद जी के हिसाब से वो नींव है आंतरिक शक्ति। मतलब दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना, खुद को बनाना जरूरी है। और जानते हैं इस शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो है करुणा। वो कहते थे कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं बल्कि किसी की मदद करने में है। एक ऐसा दिल जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके, सच मानिए उससे मजबूत और कुछ नहीं। उनके बचपन का एक बड़ा प्यारा किस्सा है। एक बार उनकी माँ ने उनसे चाकू मांगा। विवेकानंद जी चाकू लेकर आए, लेकिन देखिए उन्होंने उसे पकड़ा कैसे। चाकू के जो तेज धार थी वो उन्होंने अपनी तरफ रखी और लकड़ी वाला हैंडल अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। ये छोटी सी बात पर उनकी माँ का दिल भर आया। उन्होंने तभी कह दिया था, बेटा तू हमेशा दूसरों की भलाई अपने से पहले सोचेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा असली चरित्र हमारे अनजाने में किए गए छोटे छोटे कामों में ही छिपा होता है। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, है ना, कि हमारे जो छोटे छोटे अनजाने में किए गए काम हैं वो हमारे बारे में असल में क्या बताते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता तब हम असल में कौन होते हैं। तो ठीक है, करुणा से हमें एक मकसद तो मिल गया, लेकिन उस मकसद तक पहुंचे कैसे? यहाँ आती है विवेकानंद की दूसरी और बहुत जरूरी सीख, फोकस, अपने लक्ष्य पर अटूट ध्यान। और यहीं पर उनका वो मशहूर नारा याद आता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस पर भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार एक आदमी उनके पास आया, बड़ा परेशान, और बोला, स्वामी जी मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। विवेकानंद जी ने कहा, एक काम करो, मेरे इस कुत्ते को जरा दूर तक घुमा कर लाओ। जब वो आदमी वापस आया तो नजारा देखने वाला था। आदमी तो एकदम फ्रेश था, पर कुत्ता हाफ हाफ कर बेहाल था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदमी तो सीधा अपने रास्ते पर गया और आ गया, पर कुत्ता वो रास्ते में हर आती जाती चीज के पीछे दौड़ता रहा, अपनी सारी एनर्जी बर्बाद करता रहा। अब ईमानदारी से सोचिए, कहीं हमारी कहानी भी उस कुत्ते जैसी तो नहीं हो गई है? छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन की एक नोटिफिकेशन या कोई फालतू की बहस, और हम अपने असली लक्ष्य से भटककर अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर की शक्ति तो बन गई, करुणा भी है, फोकस भी है, पर अब इसका बाहर की दुनिया में क्या करें, लोगों के साथ कैसे पेश आएं? और यहीं से हम आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मानवीय संबंध। उनकी तीसरी सीख, और ये आज के ज़माने में शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाओं का सम्मान। उनका साफ मानना था कि जिस देश में औरतों की इज्जत नहीं होती वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ये उनके लिए सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं थी, बल्कि किसी भी देश के आगे बढ़ने की पहली शर्त थी। एक बार विदेश में एक महिला उनके ज्ञान से इतनी प्रभावित हुई कि उसने सीधे उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? लेकिन विवेकानंद जी का जवाब सुनिए, कितना पवित्र, कितना सम्मानजनक। उन्होंने कहा, देखिए मैं एक सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, पर आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा भी मिल जाएगा। कहते हैं उस महिला के पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे।
मानवीय संबंधों पर उनकी चौथी सीख है ग्रैटिट्यूड के बारे में, यानी उन लोगों का एहसान मानना जो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो कहते थे अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, उन्हें कभी मत भूलना। और वो ये सिर्फ कहते नहीं थे, उन्होंने इसे जी कर दिखाया। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए उनका समर्पण 100% था। जरा सिचुएशन समझिए, एक तरफ उनके गुरु बहुत ज्यादा बीमार थे अपने आखिरी दिनों में, और दूसरी तरफ विवेकानंद का खुद का परिवार पैसों की भयानक तंगी से गुजर रहा था। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपने परिवार की चिंता छोड़कर खुद को पूरी तरह से गुरु की सेवा में झोंक दिया। इसे कहते हैं डेडिकेशन। तो हमने इनर स्ट्रेंथ की बात कर ली, ह्यूमन कनेक्शंस को भी समझ लिया। अब चलते हैं आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से की तरफ, अपना माइंडसेट, अपनी सोच को कैसे साधें। ये कहानी है बुद्धि और हास्य की शक्ति की। और उनकी 5वीं और आखिरी सीख ये तो कमाल की है। वो कहते थे दिमाग तेज होना अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी उतना ही जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी, लेकिन आपका हास्य, आपका मजाकिया अंदाज आपको उन प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत देगा। वो आपको बिखरने से बचाएगा। इस पर भी एक किस्सा है। एक बार वो विदेश में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। पास में एक अंग्रेज अफसर बैठा था। उसे विवेकानंद जी के भगवा कपड़े देखकर पता नहीं क्या सूझा। उसने जोर से अपमान करने के लिए कहा, एक सूअर और एक पक्षी भला एक साथ कैसे खाना खा सकते हैं? विवेकानंद जी ने बस शांति से उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, ओह चिंता मत करिए, मैं पक्षी हूं ना, मैं उड़कर दूसरी टेबल पर चला जाता हूं। बस 1 सेकंड में उन्होंने अपने दिमाग और ह्यूमर से पूरी सिचुएशन ही पलट दी। वो अफसर चुप और आसपास बैठे सब लोग हंसने लगे। तो इन सब कहानियों और बातों का निचोड़ क्या है? टेक अवे क्या है? चलिए एक बार फिर से उन 5 मूल सिद्धांतों को याद करते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो याद रखिए, पहला, चिंता नहीं चिंतन, नए आइडियाज पैदा करो। दूसरा, एक बार में एक काम पर उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। तीसरा, उठो जागो और लक्ष्य मिले बिना रुको मत। चौथा, जब तक जिंदगी है सीखते रहो। और 5वां, ये दुनिया ये एक जिम है जहां हम सब खुद को और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक बात कही थी। इस विवेकानंद ने क्या किया है ये समझने के लिए एक और विवेकानंद लगेगा। कितनी गहरी बात है। शायद वो ये कहना चाहते थे कि उनका काम और उनकी सोच इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह समझने में ही सदियां लग जाएंगी, और उनकी यही विरासत आज भी हम सबको रास्ता दिखा रही है।